ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये गीता के 7वें अध्याय का 26वां श्लोक ले रहे हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेद अहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि साम तु वेद न कश्चन। वेद का मतलब है जानता हूं, अहम यानी मैं, समतीतानि यानी पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमानानि यानी वर्तमान में स्थित, भविष्याणि यानी भविष्य में होने वाले, च यानी और, भूतानि यानी सब भूतों को, माम यानी मुझको, तू यानी परंतु, वेद यानी जानता, न यानी नहीं, कश्यन यानी कोई भी तत्ववेत्ता के अतिरिक्त। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझे कोई भी पुरुष नहीं जानता, कोई तत्ववेत्ता के अतिरिक्त। सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो कि अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र अधिष्ठान, आधार और एकमात्र मालिक हैं, अर्जुन को अपनी विभूति के बारे में बता रहे हैं, अपने महानता, अपने वैभव, अपने जानने के बारे में बता रहे हैं, अपनी सर्वज्ञता के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अर्जुन, वेदाहम यानी मैं जानता हूं, समतीतानि तेरे पिछले और सभी के पिछले जन्मों के बारे में मैं जानता हूं, क्योंकि भगवान से अस्तित्व से ही सारा जगत बना है, अस्तित्व से ही ओतप्रोत है और अस्तित्व से ही सारा ओरिजिन है, मूल है, उद्गम है। तो भैया जो उद्गम होगा वो क्यों नहीं जानेगा? और फिर दूसरी बात है कि वो जो सब में मौजूद है, सब में होकर सबको जानता है, सब में हम से वो हम, क्योंकि उसकी मौजूदगी सब में है। ऐसा तो है नहीं ना कि एक आदमी खड़ा है कहीं टावर पे, वो सबको देख रहा है, सबको जान रहा है, सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान ऐसे हैं, तुमसे ज्यादा हो, तुमसे खरबों, क्या कहूं यार, खरबों कहना तो भी कम पड़ जाएगा, तुमसे अनंत गुना मतलब वो रखते हैं, जानना रखते हैं। कैसे? कि तुम लोग क्या करते हो, सीसीटीवी कैमरे लगाते हो, तुम हवाई जहाज में फ्लाइट रिकॉर्डर लगाते हो, तुम हर जगह संवेदनशील जगह पर जो है रिकॉर्डिंग करते हो, आने जाने वाले को देखते हो। जब तुम में इतनी अकल है तो भगवान ने जहां से अस्तित्व से ये माया चली है, ये माया जहां से चली है और जहां तक चलेगी, भगवान उसको जानते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। क्योंकि तीनों कालों में वो इसलिए त्रिकालदर्शी हैं कि तीनों कालों में वो मौजूद है।
भाई कोई भी जीव आत्मा जब शुद्ध ब्रह्म से उसको जीव होने का भ्रम हुआ और वो माया के चक्कर में फंसा, जैसे शुद्ध ब्रह्म हो, तुम घूम रहे फिर रहे, ये मान लो कि अभी तुम बात कर रहे हो, सब घर में रह रहे हो, भोजन कर रहे हो, शुद्ध ब्रह्म इसको मान लो अब आप। और जब आप रात में सो गए, वो सपने आए आपको, तो आपको पता है ना कि तुम आप सो रहे हो और आपको सपने आ रहे हैं। और जब आप जागे तो आपको मालूम है कि आप सोए थे, आपको सपना भी आया था और आपको गहरी नींद भी आई थी। तो आप उसको जानते हो ना, तीनों चीजों को, कि आप ऑफिस से आए थे कल और थक गए थे, फिर आप भोजन करके सो गए थे और आपने ये सपने देखे, और अब आप सपने के बाद आपने गहरी नींद भी आई और अब आप उठ गए और आप उठ के आप मुंह धोना है, मंजन करना और आपको ऑफिस जाना है। तो आप जानते हो ना अपने को कि आप सोए थे रात को, क्योंकि आप उस शरीर में रह रहे हो तो आप जानते हो। इसको और गहरे से ले जाओ, क्योंकि अस्तित्व परमात्मा सब में अनुगत है, सब में रह रहा है, तो अस्तित्व सब बात को जानता है, सबको जानता है। वो भूत को भी जानता है कि आप पहले कौन कौन से आपने जन्म लिए, पूर्व में व्यतीत कौन कौन से जन्म हुए, वर्तमान में आप अभी क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, परोपकार कर रहे हो, सेवा कर रहे हो या किसी का शोषण कर रहे हो, सब जानता है। और भविष्य में आपका आगे कैसे जाने वाले हो कि उसको पता है। एक शेख चिल्ली ने एक आदमी से पूछा कि भैया यहाँ से रेलवे स्टेशन कितना दूर है। तो उस आदमी ने शेख चिल्ली से कहा कि तू चल के बता, तू चल के बता। तो शेख चिल्ली चला, तो उसने कहा आपके लिए रेलवे स्टेशन 1 घंटा दूर है। पीछे से एक आदमी आ रहा था, भैया मेरे को भी बता दे। तो आप भी चल के बताओ। बोले आपके लिए रेलवे स्टेशन मात्र आधा घंटा दूर है। तो अस्तित्व को मालूम है कि तुम्हारे क्या कर्म है, कुकर्म है, तुम्हारी कितनी गहरी मूर्छा है, तुम कितने बड़े मूड हो, कि तुम कितने प्रबुद्ध हो, कि तुम कितना जो है सूक्ष्म बुद्धि हो कि जड़ बुद्धि हो, उसको पता है अस्तित्व को। तो वो जानता है कि तुम भविष्य में कौन से जन्म में जाने वाले हो। लेकिन एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो सब कुछ जानने के बाद भी आपके किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि वो अकर्ता अभोक्ता है। चाहे तुम कुत्ता बन जाओ तो भी वो तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हारा कुत्तापना उसमें नहीं आएगा। चाहे तुम बिल्ली बन जाओ, वो भी तो उसके साथ में है, लेकिन बिल्ली पना नहीं आएगा। तुम राजा बन जाओ तो वो भी वहीं भी मौजूद है, तुम्हारा राजापना उसमें नहीं आएगा। तुम स्त्री बन जाओ तो तुम्हारा स्त्रीपना अस्तित्व में नहीं आएगा, है ना। तो तुम चाहे तुम्हारा जन्म कैसे भी हो जाए, वर्तमान में भूत में भविष्य में कैसे भी तुम कहीं भी जा रहे हो आ रहे हो, उसको पता है, लेकिन वो जानने वाला है, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं होता तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे साथ जुड़ता नहीं है, वो करता भोगता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि समस्त भूतों को वो ऐसे जानता है, समस्त भूतों को वो ऐसे जानता है जैसे तुम जानते हो कि अब 4 रोटी खाली 5 में नहीं खा पाएंगे, पेट भर गया। समस्त भूतों को वो ऐसे जानता है जैसे तुम जानते हो कि बस अब नहा लिए, साबुन ठीक है इतना लगा दिया, रख दी पट्टी साबुन की, अब पानी डाल के साबुन निकाल दिया, अब तुमको पता है साबुन निकल गया, अब टोल लिया उठा के अपना बदन पहुंच रहे हो। तुमको पता है, ये नहीं कि तुम पागल जैसे साबुन लगाते रहो और पूरी लक्स की बट्टी तुम पूरे बदन पे घिस मारो। तो फिर इतना तो जैसे तुम जानते हो क्या करना क्या नहीं करना उचित है, तुम जानते हो, बुद्धि से जानते हो, और वो जानता है, वो अपने हिसाब से तुमको जानता है कि तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। ना तो तुम्हारे सही में कभी हस्तक्षेप करता है, ना तुम्हारे वो गलत में हस्तक्षेप करता है ना। इसलिए उसको क्या कहा है, अकर्ता अभोक्ता कहा गया है ना। और उसको जानना इसलिए संभव नहीं है कि तुम जड़ और वो चेतन है ना, कि तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में।
वो नारायण है, सारे नरों का नारी का अयन है। उसके कारण ही तुम नर हो, उसके कारण ही तुम नारी हो। कोई मुर्दा होता है ना तो कोई ये कहता कि नारी है और ना कोई ये कहता कि नर है। एक ही शब्द मुर्दे के लिए प्रयोग होता है कि ये डेड बॉडी, ये शव है। इसलिए इस शव का जो शिव है, शा में ई की मात्रा हटा दो तो शव हो जाएगा, मात्रा लगा दो तो शिव हो जाएगा। तो इसका जो शव का जो शिव है, वो जो सब के अंदर चेतन है, जो सब में होकर सबको जानता है, जो एकमात्र जानने वाला है, नोअर है। इसलिए अपन क्या करते हैं, साक्षी में सबसे पहले अपन कहते हैं कि देखो, जानो, जानना सिखाते हैं। क्योंकि जानना सीखना यानी परमात्मा की तरफ सरकना है, और बिना जाने जीना ये माया की तरफ रहना है। सीधा सीधा गणित है भाई साहब। तो वो कहते हैं कि अर्जुन, मैं केवल वर्तमान काल में, जीवन काल में ही नहीं जाना जा सकता हूं। मुझे ना तो भूतकाल में जाना जा सकता और ना भविष्य काल में जाना जा सकता। तो मुझे केवल वर्तमान काल में ही जाना जा सकता है, केवल जीवन के काल में ही जाना जा सकता है। तुम मर गए तो भगवान को नहीं जान सकते हो। तुम्हारा पिछला जन्म हो गया, उसमें तो गया वो, तो भगवान को तुम उसमें जान ही नहीं पाए हो। तो जो निकल गया, जो बीती सो बीती, बाकी उम्र संभालू मैं, और प्रेम प्रीति में हृदय भीजे, गीत प्रेम के गालू में, धन अन अर्पण कर दिया गुरु जी आपके चरणों में। तो जो वर्तमान है, उस वर्तमान को परमात्मा जानता है। लेकिन वर्तमान में अगर तुम भी खड़े हो जाओ परमात्मा के साथ, तो तुम जानना सीख जाओगे, और जानना सीख गए तो तुम जानने वाले को जान लोगे, और जानने वाले को जान लिया तो तुम मुक्त हो जाओगे। कितना सरल और सीधा उपाय है। इसलिए अपन साक्षी कराते हैं कि भैया हर चीज को देखो, देखने की आदत डालो। क्योंकि तुमने देखने की आदत डाली तो एक दिन तुम परमात्मा को भी देख सकोगे, क्योंकि देखने वाले को देख लोगे। देखो देखो, देखने वाले को देखो। और तुमने अगर इस देखने वाले को नहीं देखा और गफलत में चले गए तो तुम तो माया में चले जाओगे। तो वर्तमान में तुम जागे नहीं तो तुम्हारा वर्तमान भी कैसा हो जाएगा, या तो भूत हो जाएगा या भविष्य हो जाएगा। आदमी मूल रूप से क्या गलती करता है कि वर्तमान में बैठा हुआ है, पलंग पे बैठा है, कमरे में बैठा है, उसका ध्यान कहीं और चल रहा है, ऑफिस की बात सोच रहा है, जो कुछ करके आया वो सोच रहा है। तो वो भूतकाल में जी रहा है, वर्तमान में होकर भी भूतकाल में जी रहा है। और उसको कल क्या करना है, कौन सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में जाना है, अफसर से कौन सी फाइल निपटाना है, कौन सी बात करना है, कौन सा गुड़ और आटा बेचना है, कौन सा कपड़ा बेचना है, कौन सी दवाई बेचना है, कौन सी आमदनी बढ़ाना है, कौन से प्लान करना है, बच्चे को कौन से स्कूल में ले जाना है, कल कौन कौन से काम करना है, उसके बारे में सोचा करता है। तो वो भविष्य में जीता है। तो या तो आदमी भूत में जीता है और या आदमी भविष्य में जीता है, वर्तमान में तो जीता ही नहीं है। तो यहाँ भगवान ये कह रहे हैं, इस सूत्र के अंदर एक चाबी छुपी हुई है, एक रहस्य छुपा हुआ है, एक राज छुपा हुआ है। वो क्या है कि यदि तुम वर्तमान के साक्षी हो जाओ, एक एक क्षण के साक्षी हो जाओ। देखो किसी अज्ञानी ने लिख दिया कि आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। अगर यही पल तुमने अगर साक्षी में पकड़ लिया तो एक पल उछल के दूसरे पल पे जाता है और दूसरा पल उछल के तीसरे पल पर जाता है। तो तुम्हारी चेतना वर्तमान में उछलना शुरू कर देगी। तुम वर्तमान में साक्षी हो जाओगे इस पल के, फिर अगला पल आएगा उसके साक्षी हो जाओगे, उसके साक्षी हो जाओगे। तो क्या स्थिति होगी तुम्हारी
कि तुम सदैव में वर्तमान में जीने लगोगे, और जैसे ही तुम सदैव में वर्तमान में जीने लगे तो तुम अस्तित्व में जीना शुरू हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि वर्तमान ही अस्तित्व है, क्योंकि उसी की मौजूदगी है। भूत तो गया और भविष्य भी आया नहीं है। इसलिए साक्षी का जो ध्यान है, जब हम क्रिया में इसको ध्यान को करते हैं, श्वास में इसको करते हैं, भोजन में करते हैं, चलने में करते हैं, फिरने में करते हैं, हंसने में करते हैं, बोलने में करते हैं, गाने में करते हैं, हर क्रिया में हम इस ध्यान को करते हैं। पानी पीने में करते हैं, लघु शंका जाते हैं वहां करते हैं, फ्रेश होने जाते हैं वहां करते हैं, स्नान करने जाते हैं वहां करते हैं। अगर हर समय अगर अपन साक्षी रहेंगे तो क्या होगा, यह साक्षी हमारा ध्यान में बदल जाएगा। और फिर हम जब हर समय जैसे साक्षी में रहते हैं, जैसे हर समय ध्यान में रहेंगे, तो हम हमेशा वर्तमान में रहेंगे, और ना तो हम भूत की चिंता करेंगे ना भविष्य की चिंता करेंगे। जब कोई समस्या आएगी तो मन को झट से उपयोग में लाके फिर मन को अपने आप मन बंद हो जाएगा। बुद्धि को उपयोग में लाएंगे, जैसे मालूम है सांप आ गया, देख लिया सांप आ गया, हट जाएंगे, खत्म बात। मारना है तो मार देंगे, पकड़ना तो पकड़ देंगे, बात खत्म हो जाएगी। पर फिर क्या है, जो आदमी मूड होता है, जो सांप आया एकदम घबरा जाएगा, बोम बोम मचाएगा, सांप नहीं काटेगा तो काट खाएगा, और फिर बोम बोम मचाने के बाद अगर नहीं सांप ने नहीं काटा तो 4 दिन बाद सांप की बातें ही करता रहेगा। अरे सांप आया था, ऐसा था, चितकाव रहा था, बड़ा जहरीला था, मैंने ऐसा किया, सपेरे को बुलाया, पुराना किया। लो 4 दिन उसने 24 गुणित 4, 24 गुणित 4 गुणित 60, इतने उसने क्षण उसमें बर्बाद कर दिए, लाखों क्षण बर्बाद कर दिए। बस ऐसे ही करता है, यही माया का खेल चलता रहता है आदमी का। इस माया से हटना है तो तुमको वर्तमान में जीना है। अब भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन, मैं बीतीत हुए और वर्तमान में स्थित और आगे आने वाले सब भूतों को जानता हूं। जो भूत, अब इसमें बड़ा रहस्य कि भूत व्यतीत तो होते नहीं, भूत तो वैसे के वैसे रहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं उनके। देह कभी भी भूत नहीं होता है, देह के अंदर जो जीवात्मा होता है उसको भूत कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूं उन भूतों का। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो भूत अज्ञानी जीव हैं उनको तो मैं जानता ही जानता हूं, लेकिन जितने नंबर इसमें से मुक्त होकर मुझ में मिल गए उनको भी मैं जानता हूं, वो भूत नहीं रहे। तो वर्तमान में जो भूत, पहले जो भूत थे, मतलब मान लो कि 10,000 भूत थे, उनमें से 3 मुक्त हो गए तो 9,957 भूत अब रह गए। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान कोई गिनती लेके बैठे हुए। कहने का तात्पर्य ये है कि सब में होकर वो सब में रहते हैं, तो सबकी यात्रा को जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि कौन मुक्त हो सकता है, कौन नहीं मुक्त हो सकता। क्योंकि तुम काय को मुक्त हो गए, जब तुम्हें मतलब 2 बोतल शराब रोज पीना है और 2 पैकेट सिगरेट पीना है और पत्नी को ठोकना है और बाहर जाके चाकू छुरे चलाने हैं, और नहीं तो फिर तुम कुछ नहीं पियो खाओ, लेकिन तुम इतने कपटी छल कपटी हो कि तुम लोगों को इतना षड्यंत्र बना बना के तुमको परेशान करना है। कोई हथियार, चाकू छुरा ही हथियार नहीं होता है, किसी को बेवकूफ बनाना, षड्यंत्र करके किसी को परेशान करना, ये भी बहुत उससे बड़ा हथियार है। चाकू का घाव ठीक हो जाता है, उसका घाव ठीक नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान सब तुमको सब तरह से जानते हैं कि तुमने पूर्व में जो व्यतीत करा तुम्हारा जो समय है, और आगे अभी तुम क्या कर रहे हो और आगे तुम क्या करोगे। तुम क्या सोचते हो, गुरु महाराज से तुम छिपा लोगे? गुरु महाराज से तुम छिपा लोगे? गुरु महाराज भी ऐसे हैं कि ठीक है, जानते हुए कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे साथ। तुम ध्यान नहीं करोगे, तुम गुरु महाराज की बात पे नहीं चलोगे तो नुकसान तुम्हारा ही है, गुरुदेव का थोड़ी नुकसान उसमें। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं केवल वर्तमान के काल में ही, जीवन काल में ही जाना जा सकता हूं। मुझे ना तो भूतकाल में जाना जा सकता और ना भविष्य काल में जाना जा सकता। और कोई भी जो जीवात्मा है, चाहे वो देह में रहे या देह में नहीं रहे, वो जीवात्मा है, तब तक भगवान को जान ही नहीं सकता। और अगर भगवान को जीवात्मा
कब जान सकता है? जब वो वर्तमान में रहे और वर्तमान में कोई वर्तमान का सद्गुरु हो। एक बात बहुत अच्छी आ गई यहां पर समझ में कि एक महिला का पति शांत हो गए, मर गया। अब वो महिला उस पति का फोटो सीने से चिपकाए है और कह रही है प्रभु है मेरे पति देव मुझे एक बच्चा दे दो। तो कोई परमहंस जा रहे थे तो बोले पगली हो गई है क्या, फोटो से बच्चे होते हैं? बस यही तुम्हारा भी हाल है। तुमने एक बढ़िया कोई साधु संत को जो 200-400 साल पहले 800 साल पहले हुआ है उसका एक अंदर अंदर बोले हम तो उनको गुरु मानते हैं अपना, हम तो भैया उनको गुरु मानते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा वो कहते हम तो भाई वो फलाने बाबा है ना वहाँ जो वो उनको गुरु मानते हैं, उनकी समाधि पे जाते हैं, फूल हार चढ़ाते हैं और हम आ जाते हैं। हमको तो बड़े काम हो रहे हैं, हमारे तो मकान बन गया, लड़की की शादी हो गई, लड़का MBBS डॉक्टर बन गया, अब तो हमारे तो बड़े काम हो रहे हैं। हमारे तो कोर्ट में केस लगा दिया था उससे निकल गए, एक बार लफड़ा हो गया तो पुलिस वाले पकड़ने आए, वो बाबा से प्रार्थना की हम तो छूट गए। ये सब तुम्हारे अंदर, ये तुम्हारी माया के जो खेल हैं, ये तुम्हारे जो गए हुए जो गुरु है उनसे तुमको ज्ञान म्यान हो नहीं सकता है। सिर्फ तुम्हारा मन तुमको बेवकूफ बना रहा है। और माया में तो क्या है, सुंगड़िया के भी 8-8 बच्चे हो जाते हैं, वो किधर मान्यता लेने जाती है। तुम जो कहते हो ना अरे हमारे तो बच्चे नहीं हो रहे, फलाने बाबा ने बच्चे दे दिए और तुम उनकी मान्यता ले रहे हो। अरे वो तो बाबा अभी मन्नत पूरी करना है, वहाँ बकरा चढ़ाना ना, वहाँ ये करना है। भैया सुंगड़िया के तो 8 बच्चे हो जाते बिना मान्यता के और हो करके उसके चारों तरफ घूमते फिरते हैं। वो कहाँ से मान्यता लेने गई थी? चींटी इतने अंडे दे देती है, वो कहाँ से मान्यता लेने गई थी? चींटी फर्स्ट क्लास अपनी बामी बनाती है, महल बनाती है। तुमसे ज्यादा कमरे हैं चींटी और दीमक के पास, तुमसे ज्यादा संख्या है उनकी। अगर दुनिया भर की चींटियों को गिन लिया जाए तो मनुष्य जो है ना 1/1 लाख भी नहीं होगा। इतने चींटी और कीड़े मकोड़े की संख्या है, इतने पुत्र पुत्रियां पौत्र और धन धान्य से संपूर्ण है वो। उनके पास बहुत धन है, तुम्हारे पास क्या धन है? उनके पास तरह तरह की खाने की वस्तुएं हैं, कीड़े मकोड़े के पैर है ना, ये है ना, वो है ना, शक्कर है ना, आटा है ना, दुनिया भर का सामान उनकी बामी में आपको मिल जाएगा, चींटियों की बामी में। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान कहते हैं कि वर्तमान में अगर तुम जियोगे और वर्तमान का कोई सद्गुरु होगा, ऐसा नहीं होगा कि रात में सपने में सो रहे हो और सपने में कोई गुरु आ गया और सपने में तुमको मुक्त कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। जब तुम जागोगे तभी वो वर्तमान में कोई गुरु होगा। सपने की स्त्री से बच्चे पैदा नहीं होते तुम्हारे। सपने में कोई स्त्री आ गई तुम्हारे और तुम्हारे सपने में बच्चे पैदा हो जाएंगे तो सपने के बच्चे सपने में रह जाएंगे, वास्तविक नहीं होंगे। कब आंखें खोलोगे? तो भगवान तुम्हारी आंखें खोलने के लिए बता रहे हैं कि पूर्व में जो व्यतीत हुए हैं ऐसे जन्मों को मैं जानता हूँ और आगे होने वालों को भी मैं जानता हूँ, आगे होने वाले भूतों को भी मैं जानता हूँ और पूर्व में व्यतीत हुए भूतों को भी मैं जानता हूँ और वर्तमान में स्थित है उनको भी मैं जानता हूँ। लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? कि मोह निशा सब शोभनहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। इस मोह निशा में सोए हुए जो लोग हैं वो मुझको नहीं जानते। और लेकिन जो जागा है वो जैसे ही मुझे जानता है वैसे ही वो जीव ही नहीं रहता। जैसे ही वो जागा ऐसे ही ब्रह्म हो जाता है, जीव तो रहता ही नहीं है। जहीं जहाँ नहीं सोता ही जाना ही, जानता तुम ही हो जाई। भगवान को जानते ही भगवान में रूपांतरित हो जाता है आदमी, है ना। इसलिए आप अगर जान सकते हो तो देह के रहते ही आप जान सकते हो, देह के रहते ही आप इस समता में खड़े हो सकते हो, है ना। हे अर्जुन, देह के रहते ही मुझे जाना जा सकता है। मैं समस्त भूत प्राणियों का आत्मा हूं, इस कारण से मैं सबको जानने वाला भी हूं, परंतु चूंकि आत्मा ही एकमात्र जगत में जानने वाला होता है, दूसरा तो सब जड़ है, इसलिए उसको कौन जान सकता है। तुम अकेले बैठे हो कमरे में,
और तुम सब जान रहे हो कि ये सोफा है, ये पलंग है, ये टीवी है, ये रेडियो है, ये घड़ी है, ये पेन है, ये कागज है, ये चश्मा है, सब तुम जान रहे हो। लेकिन चश्मा जानता है कि तुमको, कि तुम चश्मे वाले हो, तुम्हारा चश्मा तुमको जान लिया भैया, ओ भैया मेरे को पहन ले। घड़ी जानती है कि तुम घड़ी पहनने वाले हो, घड़ी कहेगी कि लो पहन लो मेरे को। सोफा कहेगा कि भैया मैं तो भैया उनका सोफा हूं, मैं तो भाई साहब का सोफा हूं। इसलिए भाई साहब ये जड़ है और सिर्फ एक ही चैतन्य है, वो आत्म तत्व है। इसलिए भगवान डंके की चोट पे कह रहे हैं कि मैं सबको जानता हूं लेकिन मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि वो अकेले निस्संग है, उनका कोई संग नहीं है ना। वो क्या है, अद्वैत है, दो हो नहीं सकते, एक ही है। सागर में हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों मछली हो, लेकिन जल तो एक ही है, जल तो सब में वो ही है? तो अगर मछली ये कह दे कि नहीं मेरा जल तो अतिरिक्त है, अलग है, और वो जल अलग है, तो जल तो हंसेगा कि कितनी बड़ी मूर्ख है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको चॉकलेट देते हो, फिर उसको बोले हमें दे दे, मैं नहीं दूंगा, मैं खाऊंगा, तुमको नहीं दूंगा। ऐसे मूढ़ आदमी ये सोचता है कि वो जीवित है। मूढ़ आदमी सोचता है कि वो फलाना राजा है, वो रानी है, वो भिखारी है, वो अफसर है, वो करोड़पति है, वो गरीब है, वो ऐसा सोचता है। लेकिन उसको पता नहीं है कि वो ना तो वो कुछ है ही नहीं है, जो है तो आत्म स्वरूप है, सब में व्याप्त है, घट घट में वही ब्रह्म है। और जब तक ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, चैतन्य है, और तब तक तुम जो है माया में खोलो, घूम लो। तुमको मुक्त होना है तो तुम उस ब्रह्म सच्चिदानंद में तुम्हें रूपांतरित होना पड़ेगा। इससे कोई अतिरिक्त रास्ता नहीं है भाई साहब। ऐसा हनुमान चालीसा पढ़ने से, रामायण का पाठ करने से, तीर्थों में घूमने से तुम ब्रह्म सच्चिदानंद नहीं हो पाओगे। ये तो शरीर के मजे कर लो भले से, तुम रो लो, गा लो, हंस लो, कुछ भी कर लो, क्रिया से तुम परमात्मा को नहीं पा सकते हो। तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो तुमको ध्यान करके होना पड़ेगा। होने से तुम हो सकते हो, करने से तुम नहीं हो सकते हो। नहीं तो जो कर रहे हैं उनके घर चल के देख लो, कर रहे हैं उनको घर चल के देख लो। बिरला ने इतने बिरला मंदिर बनाए, क्या ब्रह्मज्ञानी हो गए बिरला मंदिर बनाने से? गुलशन कुमार ने इतनी कैसेटें भगवान की भजन की गाई, क्या गुलशन कुमार ब्रह्मज्ञानी हो गए? लोगों ने इतने धार्मिक पिक्चर बनाए, क्या वो सारे डायरेक्टर ब्रह्मज्ञान हो गए, ब्रह्मज्ञानी हो गए? धार्मिक रामायण बनाया रामानंद सागर ने, रामानंद सागर ब्रह्मज्ञानी हो गए? रामानंद सागर ब्रह्मवेत्ता हो गया क्या? महाभारत रामायण बनाए, सीरियल बनाए, इतने सड़कों पे सड़कें बिल्कुल सूनी हो जाती थी, रामायण देखते थे, कोई भी नहीं घर से निकलता था। ये ब्रह्मज्ञानी हो गए? हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारे होने से होगा। तुम अगर रामानंद सागर हमसे मिला होता, अगर बिरला हमसे मिला होता, तो हम उसको ध्यान की विधि बता देते, तो वो मंदिर बनाता या ना बनाता, वो ब्रह्मज्ञानी हो जाता। किसी के पास नमक खरीदने को पैसे नहीं है और वो हमारे पास आ जाए, हम उसको ब्रह्मज्ञानी बना सकते हैं। और किसी के पास अरबों खरबों की दौलत हो और वो हमारे पास नहीं आएगा, वो ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकता है? सदगुरु के पास नहीं आएगा तो। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में होने वाले जीवात्माओं को, भूतों को मैं जानता हूं, किंतु कोई भूत मुझे नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? क्यों? माया में तुम कितना भी खेल लो, माया तो नींद है, नींद में कैसा भी सपना देख लो, सपना तो नश्वर है। लेकिन तुम्हारा होना यह कि यह परमात्मा तुम्हारे अंदर मौजूद है। अगर जब तक तुम उसको नहीं जान पाओगे, और तब जैसे ही तुम उसको जानोगे वैसे ही रूपांतरित हो जाते हो उसमें। बस यही तो बहुत बड़ा चमत्कार है। परमात्मा को जिसने जाना वो परमात्मा हो जाता है। वो गाना नहीं, तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, इतना ही काम का है ये। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, इतना ही काम का है। और इसमें कहा गया है कि ये इश्क नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए, एक
आग का दरिया है और डूब के जाना है। जो परमात्मा के इस आग के दरिये में डूब गया वो आदमी लकड़ हो तो भी आग हो जाएगा, पत्थर हो तो भी आग हो जाएगा, जूता हो तो भी आग हो जाएगा, विष्ठा होगा तो भी आग हो जाएगा, कपड़ा होगा तो भी आग हो जाएगा, मोम होगा तो भी आग हो जाएगा, पेट्रोल होगा तो भी आग हो जाएगा। इसलिए परमात्मा में जो जागा है, परमात्मा में जो को जिसने जाना है वो परमात्मा ही होकर जान सकता है, उसको परमात्मा हो जाता है। परमात्मा हुए बिना परमात्मा को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो एक ही आत्म तत्व सच्चिदानंद, वही चैतन्य, बाकी सब जड़ है, वही नर है, बाकी सब नारी है, वही पुरुष है, बाकी सब इस संसार में कुछ भी नहीं, माया ही माया है। माया हमेशा स्त्री है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो माया में है वो माया है, वो मिथ्या है। ब्रह्म ही सत्य, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य, सारा जगत मिथ्या है। भगवान इतनी बड़ी बात इस सरल से सूत्र में आप लोगों से कह रहे हैं। और इसमें क्या रहता है कि बादाम, तो दो तरह के लोग बादाम खाते हैं। एक तो वो चटर पटर बादाम खा गए चबा के, तो पची ना पची और निकल गई। और एक वो होते हैं, देखो बादाम को ऐसा घोंटते हैं, जितना जितना बारीक कोलाइडल फॉर्म है, बिल्कुल एकदम से बारीक घोंट के, और फिर बादाम का शरबत धीरे 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 पीते हैं। तो क्या वो धीरे धीरे जाता है, और वो धीरे धीरे जाता है, बढ़िया पचता है, और पच के पूरे शरीर के अंदर वो बादाम के पोषक तत्व जाते हैं। ऐसे ये ज्ञान है। जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, जल्दबाजी करोगे इधर से सुनोगे, इधर से निकल जाएगा, है ना। इसलिए इसको भविष्य में जो जीवात्मा होने वाले हैं, भगवान उनको ये कह रहे हैं कि वो भविष्य में जो मेरे ज्ञानी होने वाले हैं उनको भी मैं जानता हूँ, और भूतकाल में जो ज्ञानी हुए उनको भी मैं जानता हूँ, और भूतकाल में अज्ञानी हुए उनको भी मैं जानता हूँ, वर्तमान में जो अज्ञानी है वो भी मैं जानता हूँ। ये मत सोचो बेटा कि तुम किसी से गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हो तो भगवान नहीं जानते हैं। भगवान तो जानते हैं, लेकिन उन्हें मतलब नहीं है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि जो यथा माम प्रपद्यन्ते तथा ताम भजामहम्। अब देखो, हालांकि मैं कर्म के सिद्धांत को नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी कहूंगा मैं कि रामायण में जो आया है, भगवान क्या कहते हैं रामायण में, कोहु न कर सुख दुख कर दाता, निज कृत कृत्य भोग सब भ्राता। कोई किसी सुख दुख का देने और लेने वाला नहीं इस जगत में। तुम कर्ता भाव में रहोगे तो दुखी रहोगे ही रहोगे, उसमें तो गारंटी है। और कर्ता भाव में तुम रहते ही हो, तो जब भैया तुम मीठा स्वीकार करोगे तो तुमको नमकीन भी खाना पड़ेगा। जब अंधेरे को स्वीकार करोगे तो प्रकाश को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जब प्रकाश को स्वीकार करोगे तो अंधेरे को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जब सुख को स्वीकार करोगे तो बेटा दुख को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए तो परमहंस होते हैं, वो सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, वो कि ना तो सुख को स्वीकार करते हैं ना दुख को स्वीकार करते हैं। वो तो वर्तमान में परमात्मा के होने में हो जाते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं। इसलिए परमहंसों को कहा गया है कि ब्रह्म में लीन हो गए, ब्रह्म में ही। ब्रह्म में जो पता था, ब्रह्माग्रम ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, है ना। इसलिए मोह निशा के कारण जो जीव होते हैं वो मुझे नहीं जानते। अर्जुन, जो मोह निशा के कारण जो जीव होते हैं वो नहीं जानते हैं, केवल ज्ञानी ही मुझे सम्यक रूप से जानता है। इसलिए परमात्मा का ज्ञान स्वभाव है, परमात्मा ज्ञान स्वभाव है, निज बोध युक्तम। भगवान का स्वभाव कैसा है? ज्ञान का स्वभाव है। एवं सौम्य होकर वो सब कुछ जानते हैं। यदि तुम चाहते हो भगवत्ता को प्राप्त करना तो कि बड़ा बढ़िया प्यारा अवसर है। ये जो शरीर है मेरा, ये तुम लोगों की सेवा के लिए है। क्या कारण है कि मैं यहाँ पर आके YouTube पर गीता के प्रवचन रोज देता हूँ, 1 2 3 कभी कभी 4 क्यों देता हूँ प्रवचन? तुम्हारे लिए देता हूँ। मुझे क्या करना है? अरे मुझे कोई प्रसिद्धि, धन, यश कुछ भी नहीं चाहिए, पद कुछ नहीं चाहिए। ये तो मैं तुम लोगों के लिए दे रहा हूँ। क्या हो सकता है कि कोई भैया कोई हरे, कोई जाग रहा है क्या? सब सो रहे हैं लोग, हैं? कोई जाग रहा हो तो आ जाओ, प्रसाद बनाया खा लो। तो तुम में से जो थोड़े बहुत जिनकी नींद थोड़ी टूट रही है, वो धीरे से सरक के, जैसे छोटे बच्चे सो रहे होते हैं और माँ कुछ बनाती है
और किसी की नींद थोड़ी टूट रही होती है तो सुगंध से या आवाज से वो आ जाता है, अम्मा मम्मी भूख लगी है, दे दो, तो खा लेता है। ऐसे भगवान का जो परम प्रसाद है, ज्ञान प्रसाद है, बोध प्रसाद है, जीवन मुक्ति का प्रसाद है, ये हम बांटने के लिए आपके बीच में बैठे हुए हैं। आना हो तो आ जाओ, नहीं आना हो तो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि ना तो अस्तित्व किसी को बुलाता है और ना अस्तित्व किसी को भगाता है। वो तो निष्पक्ष निष्काम है, वो तो बिल्कुल तटस्थ है, वो सब में होकर सबको जानने वाला। ऐसे सदगुरु भी निष्पक्ष निष्काम होते हैं, आ जाते हैं उनको दे देते हैं, नहीं आते उनकी फिक्र नहीं करते हैं। सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शुभ हो।